पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, ओ हम पर किया बड़ा उपकार। नमस्कार, मैं राजू अग्रवाल सौराष्ट्र टीवी न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखें भिवंडी व भिवंडी शहर के आसपास की कुछ खबरें। शहर व ग्रामीण क्षेत्र के लाडले नेता देवानंद थले ने अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से कशेली गांव में अपने निवास स्थान पर अपने परिवार व अपने चाहने वालों के साथ मनाया। इस अवसर पर शिवसेना के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित हुए एवं सभी पक्ष के नेतागण उपस्थित हुए। सभी ने देवानंद थले को शुभकामनाएं दी। देखे वहां का एक दृश्य व क्या कहते हैं उपस्थित गणमान्य। आदरणीय देवानंद थले साहेब, या कशेली ग्रामपंचायत असं कोणतं काम नाही सुसज्ज असं ग्रामपंचायत कार्यालय स्वर्गीय रूपचंद हलोजी थळे जी पतपेढी आहे त्या पतपेढीचे सुद्धा ते संस्थापक आहेत। ते गटनेते सन्माननीय प्रकाशजी पाटील साहेब, शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते कृष्णकांत कोंडलेकर साहेब, शिवसेना तालुका प्रमुख सन्माननीय विश्वाजी थळे साहेब, या ठिकाणी केक कापला जात आहे। डीजे मास्टर आपण भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेचे विद्यमान नगरसेवक, भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेचे माजी स्थायी समिती सभापती, भिवंडी काँग्रेसचे अध्यक्ष साहेब यांच्या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। या ठिकाणी प्रत्येक मान्यवरांना केक भरवत आहेत। प्रत्येक मान्यवर सुद्धा देवानंद थळे साहेबांना केक भरवताना साईनाथ तारे साहेब, नामांकित उद्योगपती रुपेश ठाकरे, भिवंडी पूर्वचे आमदार पाटील साहेब, कृष्णकांत कोंडलेकर साहेब, विश्वाजी थळे साहेब, भिवंडीचे माजी आमदार योगेश पाटील साहेब, सत्यवान पाटील, मनोज म्हात्रे साहेब। नाही विभाग प्रमुख भिवंडी तालुका तसेच MMRDचे संचालक, कशेली ग्रामपंचायतीचे माजी कार्यसम्राट सरपंच, समाजाच्या फक्त उन्नतीसाठी देऊन आपले तन मन धन समाजाच्या फक्त उन्नतीसाठी धावत आहात। थळे घराण्याचे नाव आज शिवसेनेत गाजत आहे। कवी सुरेश मुकादम यांनी ही कविता अर्पण केलेली आहे। त्या ठिकाणी एक खरोखरच अंकुले उभारून ग्रामस्थांना शहरात राहण्याचा आनंद मिळवून देण्याचे श्रेयचे नाव आज अग्रहक्काने घेतले जाते। त्याचे एकमेव कारण म्हणजे कशेली ग्रामपंचायतीचे डॅशिंग रूपचंद थळे हे होय। आपल्या कार्यकुशलतेने आणि हा कित्ता अन्य ग्रामपंचायतीने गिरवावा आणि कशेली गावाला भेट देऊन खरोखरच देवानंद थळे साहेबांनी जे आहे ती खरोखरच वावगं ठरू नये। कार्यकर्ते या ठिकाणी मोठ्या संख्येने या कशेली गाव सन्माननीय प्रकाशजी पाटील साहेब, माजी स्थायी समिती सभापती आजी राजा सन्माननीय योगेशजी पाटील साहेब, हमारा दोस्त अनेक मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत। या ठिकाणी कृष्णकांत कोंडलेकर साहेब, मनोज म्हात्रे, योगेश पाटील, नितीन शाह, सत्यवान पाटील हे सर्व मान्यवरांकडून त्यांनी अंध मुलीला मदतीचा हात दिलेला आहे। खरोखरच असं भिवंडी तालुक्यामधील एकमेव सरपंच म्हटलं तर वावगं ठरू नये, कारण की सरपंचांचं मानधन जे येते ते संपूर्ण मानधन या कशेली गावातील अंध मुलीला त्यांनी दिलेला आहे।
भिवंडी तालुक्याला शिवसेनेला फार मोठ्या अपेक्षा आहेत। देवानंद तले त्याकडं आणलो, सरपंचापासून अनेक वेगवेगळ्या पदावर काम केलेलं आहे। MMRDवर काम केलेलं आहे। पतसंस्थेमध्ये एक चांगली पतसंस्था म्हणून उभी करत आहे। नव्हे तर संपूर्ण तालुक्यामध्ये वेगवेगळे शिवसेनेच्या माध्यमातून खलेसाहेबांच्या खांद्याला खांदा देऊन काम करत आहे आणि भविष्य काळामध्ये नक्कीच अशा अपेक्षा आहेत। एक चांगला पदाधिकारी म्हणून या तालुक्यामध्ये आपली छाप तो वाढील, निर्माण करेल आणि शिवसेना ठाणे जिल्हा ग्रामीणच्या वतीने देवानंद थलेच्या या सर्व कार्याला आणि त्याच्या सर्व कर्तृत्वाला शिवसेनेच्या वतीने, ठाणे ग्रामीणच्या वतीने खूप खूप शुभेच्छा। डांबरीकरण, रुंदीकरण का खरोखरच मी एवढंच सांगेन, आप क्या देखते हैं देवानंद खड़े साहब, राजनीति में भी आपका बढ़ जाएगा दबाव, राजनीति में भी आपका बढ़ जाएगा दबाव। भाजपाचे गटनेते ज्यांचा नुकताच 23 जून रोजी आदरणीय दीपक पाटील मुलासारखे असतात, स्वतःच्या अस्तित्वानं दुसऱ्याचं जगणं। आदरणीय देवानंद थळे साहेबांना वाढदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा आहे की आपण रांगेमध्ये यायचं आहे। कार्यकर्ते, युवा सेनेचे कार्यकर्ते, विविध पक्षाचे कार्यकर्ते या ठिकाणी आदरणीय देवानंद थळे साहेबांना वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा देण्याकरता या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत। हा वर्ष या कशेळी ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच मातोश्री श्रीमती पळजूबाई थळे संसदेवर डौलाने फडकत आहे। हार्दिक शुभेच्छा देत उमेश पाटील सरपंच केवणी, बळवंत पाटील की अमेरिकेतील लोक तरुणांना राजकारण अथवा शिवसेना भारतीय विद्यार्थी उपस्थित झालेले आहेत। आलेल्या सर्व पाहुण्यांना विनंती असेल की आपण तालुका संपर्क प्रमुख ग्रामीण देवानंद थळे साहेब हे अल्ताबश मोमीन हे सन्माननीय देवानंद थळे साहेबांना वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा देत आहेत। उपस्थित झालेले आहेत नाती भिवंडी शहर के समीप खाड़ीपार क्षेत्र में जगह जगह गड्ढे से रोड रास्ते का हाल बेहाल हो रहा है। इससे स्थानिकों में भारी आक्रोश देखने को मिला। इन सब का जिम्मेदार रिलायंस कंपनी को बताया जा रहा है। आइए देखें वहां का एक दृश्य, वे क्या कहते हैं खाड़ीपार रहवासी रसूल खान। पूरा है जनता दरबार का वो रिशूट किया हुआ था। ये रिलायंस लिमिटेड के वायरिंग अंडरग्राउंड है ना, ये अभियान चालू है। शेलार से लेके तो कटई तक इनके पास में एनओसी है। कटई, खुनी, कारोली, खाड़ीपार रास्ता, रानार चौक, इनके पास में जिला परिषद ने मासिक मीटिंग के अंदर ठहराव क्रमांक 338 जिला परिषद ने मासिक सभा का आढ़ावा लेकर इनको ठहराव क्रमांक दिया हुआ है। किसको दिया हुआ है? रिलायंस वाले को। तो ये ग्राम पंचायत से स्थानिक पात्री के जो एनओसी चाहिए इनको, महसूल की, MMRD की, खोदकाम की, रॉयल्टी भरा कि नहीं भरा, अनेक प्रकार का पेपर वर्क इनको होने के बाद में गांव के अंदर की एनओसी लगती है। गांव के अंदर बोले तो सेवाभावी संस्था, ग्राम पंचायत की एनओसी, ये सारे एनओसी के बाद में ग्राम पंचायत की मंजूरी होना उनको ज़रूरी रहता है। अब ग्राम पंचायत ने खाली जिला परिषद के ठहराव क्रमांक के ऊपर इसको जो एनओसी दी, तो भी इसमें जिला परिषद का कोई जिक्र नहीं है। मतलब सरपंच ने अपनी मनमाजी फरमाने इसको एनओसी दिया, ना मासिक सभा का ठहराव नंबर है उसमें, ना जिला परिषद का आया हुआ पत्र का इसमें उदाहरण है। मतलब इसके अंदर बड़े पैमाने पे कंपनी से सटगट करके चिरी मिरी का एवार होकर गांव की दिशा पूरी खराब करके रखा हुआ है। और इस गांव के रोड के लिए तलोली फाटे से लेकर तो खुनी के तालाब तक
और नजराना से लेके तो तलोली फाटे तक, इसके लिए 2010 में जनता दरबार के अंदर माननीय पालक मंत्री गणेश नाइक जी को हमने निवेदन दिया। निवेदन देने के बाद में 2012 के अंदर नजराना से लेके तो तलोली फाटे तक ये रोड की दुरुस्ती हुई, पर 1 साल के अंदर ये रोड की दिशा इतनी खराब हो गई कि आप लोगों को समझ में सामने आएगा कि यहाँ पे मोटरसाइकिल तो क्या पैदल चलना भी दुश्वार है लोगों को। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ग्राम पंचायत ने इसी तरीके से महानगर पालिका से सटगट करके यहाँ पे सीवरेज लाइन भी अंदर से डाली, जिसकी वजह से आज आमदार फंड में से 50 लाख पब्लिक का पैसा, 50 लाख रुपए फंड जबरदस्ती अहमदनगर रोड पे खर्चा किया जा रहा है। कभी महानगर पालिका वो सीवरेज पाइप नहीं डालती रोड के बीच में से, तो आज 50 लाख आमदार फंड का गलत जगह पे खर्चा हो नहीं सकता था। ये पैसा पब्लिक का है और पब्लिक के पैसे की दुर्दशा अधिकारी वर्ग और कोई स्वार्थ पसंद तो लोक प्रतिनिधि ये पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब रहा सवाल इस रोड का, तो इस रोड के अंदर इसकी क्षेत्रफल 120 स्क्वायर फुट का है, लेकिन व्यवस्था इसी है कि ये खाली 20 फुट का रोड है और दोनों बाजू से अतिक्रमण हुएला है। अब ये खड्डा खोदने की वजह से रात को बड़ा दंगल होने की संभावना थी, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर का दवाखाना है, इधर सलून है और यहाँ पे खून टेस्ट करने का दवाखाना है। दोनों के बीच में ये देखो ये लारी जा रही है, ये लारी जा रही है। ये लारी जाने के बाद में एक मोटरसाइकिल भी पास की होंगी, ऐसी दिशा करके इस कंपनी वालों ने रोड के ऊपर खड्डे खोद के रोड की दिशा खराब कर दिया। पहले तो रोड की दिशा खराब है, उसके बावजूद भी एक कंपनी रिलायंस कंपनी ने अंडरग्राउंड रोड खोदने के अंदर लोगों को और हरासमेंट और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरी अभियंता बांधकाम पश्चिम पूर्व अभियंता और यहाँ का एरिया इंजीनियर, पंचायत समिति का उप अभियंता, इन लोगों ने ग्राम पंचायत रिलायंस वाले को खाली एक पत्र दिया हुआ है और उसी पत्र के आधार के ऊपर ये खोदकाम हो रहा है, जबकि कायदे अंतर्गत कहीं नहीं बैठा है। इनको और भी एनओसी लेना है, MMRD की एनओसी लेना है, महसूल की एनओसी लेना है, खोदकाम की एनओसी लेना है, उसकी रॉयल्टी भरना है और जो रोड का नुकसान होता है उसका भी मुआवजा जो है संबंधित विभागों के अंदर भरना है। लेकिन ऐसा कोई पत्र इनके पास नहीं है। तेरे मेरे जैसे लोगों को कंपनी खड़ा करती है, वो आदमी बोलता है मैं अमुक का आदमी हूँ, मैं धमुक का आदमी हूँ, मी असा माणूस आहे, मी तमुक माणूस आहे, मी भोईर आहे, म्हणजे अशा प्रकारांची दहशत निर्माण करून या गावातल्या लोकांवरती त्यांचे जीवाला पण धोका निर्माण करतात आणि आरेकाऱ्यांची भाषा, भाईगिरींची भाषा करून स्थानिक पातळीच्या लोकांची जे मूलभूत समस्या आहे त्या मूलभूत समस्यांचा संबंधित ग्रामपंचायत व संबंधित विभाग निवारण करत नाही, परंतु अशा प्रकारांची दुर्दशा गावाची करून ठेवलेली आहे। तरी उच्च स्तर के ऊपर इस कंपनी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और ये रोड की जल्दी से जल्दी इस रोड के काम की शुरुआत होना चाहिए, इसकी दुरुस्ती होना चाहिए। ऐसा मैं गांव का एक सामाजिक क्षेत्र का कार्यकर्ता इस नाते से और इस नागरिकों के मूलभूत समस्याओं के लिए मैं आने वाले आठवड़े के अंदर, आने वाले इस महीने के अंदर एक बड़ा पैमाने पे लोक आंदोलन खड़ा करूंगा, ताकि इस रोड के अंदर कोई भी अधिकारी या कोई लोक प्रतिनिधि यहाँ पे इसकी दिशा को तैयार नहीं करेगा या इस काम को अंजाम नहीं देगा तो मैं रास्ता रोको आंदोलन भी करूंगा और एक जन मोर्चा संबंधित विभागों में लेके जाकर पब्लिक के ओर से मैं निवेदन दूंगा। 4 दिन हो गया खड्डा खोदने को, पेशेंट लोग को बहुत तकलीफ हो रही है असल में। यहाँ ये एकदम दवाखाने के सामने ही है ना, इसलिए बोले और कोई बोलने का किसी का कोई कानून नहीं ले रहा है कोई। भिवंडी शहर इस्लामपुरा निवासी कांग्रेस कमेटी ब्लॉक अध्यक्ष मलिक नज़ीर मोमिन ने सभी भिवंडी वासियों को रमज़ान की मुबारकबाद दी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मलिक नज़ीर मोमिन, ब्लॉक अध्यक्ष सेंट्रल विभाग, कांग्रेस पार्टी की तरफ से रमज़ान की आले इस्लाम को मुबारकबाद देते हैं। हमारी दुआ है सबका रोज़ा, सबकी नमाजें, तरावी अल्लाह ताला कबूल करे, यही मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।